पांडव पुत्र सो रहे हैं महाराज। अश्वत्थामा तलवार निकाली, पांडव समझकर पांचों पुत्रों का धड़ सिर से अलग कर दिया महाराज। पूरा शिविर रक्त से लाल। एक क्षण भी उसने नहीं सोचा कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या करने जा रहा हूं। तुरंत तलवार निकाल करके पांचों पुत्रों को सुनो, पोटली बांधकर, सिर की पूरी पोटली बांधकर पांचों के सिर पोटली में बांध लिए, लेकर के पधार गया दुर्योधन के पास में। महाराज दुर्योधन ने अश्वत्थामा के हाथ में पोटली देखी, अत्यंत प्रसन्न हुआ। बोले जो हम 100 भाई मिलकर नहीं कर पाए, आपने अकेले ने कर दिखाया। अत्यंत प्रसन्न हुआ। परंतु जब पोटली को उठाया महाराज, समझ गया, बोले पांडव सिर तो नहीं हो सकते। पोटली को खोलकर देखा महाराज, तो पांडव सिर नहीं, पांडव पुत्रों के सिर थे महाराज। अत्यंत दुखित हुआ, अश्वत्थामा को तुरंत डांटने लगा। बोले तुमने यह क्या किया मित्र, तुमने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। हमें जो है कि इसमें जो है उन पुत्रों से क्या काम था, हमारे दुश्मन यह नहीं। हमारा झगड़ा चल रहा था, हमारे दुश्मन थे तो पांडव थे महाराज। यह तो हमारे कुल के चिराग थे, तूने इनको भी मिटा दिया महाराज। कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा को जब पता चला कि यह पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तुरंत महाराज घबरा गया। अगर पांडव पुत्र हैं तो अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। उधर दुर्योधन जो है उसका वहीं पर देहांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को वरदान प्राप्त था महाराज कि जब उसे सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त होंगे, वहीं पर उसका देहांत हो जाएगा महाराज। पहले तो उस पोटली को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि पांडव सब मारे जा चुके हैं, परंतु पोटली को खोलकर देखा कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तो अंदर से दुखी भी हुआ महाराज कि ये तो हमारे कुल के दीपक थे, इनको क्यों मार दिया। अंदर से दुखी हो गया महाराज, इसीलिए दुर्योधन का वहीं पर देहांत हो गया। इधर अश्वत्थामा महाराज पूर्ण तरह से घबरा चुका है, रथ लेकर भाग रहा है। बोले पांडव पुत्र हैं, पांडव मुझे छोड़ने, अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रातः काल हुई, माता द्रौपदी अपने शिविर से उठ करके पुत्रों को जगाने के लिए गई। महाराज देखा पूरा शिविर रक्त से लाल हो रहा है, चारों तरफ रक्त ही रक्त। महाराज पांचों पुत्रों का जो है धड़ वहीं पर है, सिर वहां पर नहीं है। मैया द्रौपदी ने जब उस दृश्य को देखा, तुरंत आंखों से अश्रुपात होते हुए विलाप करने लगी। तुरंत ही आंखों से अश्रुपात होने लगे, माता द्रौपदी विलाप करने लगी। जब एक माँ इस दृश्य को देखती है, उस माँ को कितना दर्द होता है वही जान सकती है, कोई नहीं जान सकता महाराज की जब पुत्र माँ को छोड़ करके जाता है तो उस माँ को कितना दर्द होता है। माता द्रौपदी आंखों से अश्रुपात करते हुए विलाप कर रही है, क्योंकि महाराज एक पुत्र नहीं, एक साथ ही पांचों पुत्रों की ऐसी दुर्दशा किसने की होगी महाराज। मन में विचार करते करते माता द्रौपदी आंखों से अश्रुपात करती जा रही है, विलाप कर रही है। महाराज उस माँ के दर्द को कोई नहीं समझ सकता जिसका पुत्र उसे छोड़ करके चला जाता है महाराज। परंतु इस कलयुग के जो नवयुवक, नई जो भी कंट्रीज चल रही है महाराज, ये कभी भी माता पिता की उस भावना को नहीं समझते। माता पिता ने हमें किस तरह से पाला, किस तरह से बड़ा किया, नहीं समझते महाराज। समझ रहे महाराज, कोई नहीं समझते महाराज। पुत्र आपका रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक उसका विवाह नहीं कर दोगे तब तक आपका रहेगा महाराज। विवाह होने के पश्चात महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद आपसे अलग हो ही जाएगा महाराज।
क्योंकि माता पिता की उस भावना को पुत्र नहीं समझता महाराज, कि माता पिता ने किस तरह से मुझे बड़ा किया, किस तरह से मुझे पढ़ाया, किस तरह से लिखाया, मुझे इस संसार में लाने के लिए माता पिता ने कितने कष्ट उठाए हैं, कितने दर्द उठाए हैं, किस तरह से मेहनत करके मुझे जो है भोजन घर में कमा कर लाए हैं। तो पुत्र उस भावना को कभी नहीं समझ सकता, माता पिता के उस दर्द को पुत्र कभी नहीं समझ सकता महाराज। माता द्रौपदी आज आंखों से विलाप कर रही है, पांचों पुत्रों के सिर जो है वहां पर नहीं धड़ वहीं पर है, रक्त से पूरा शिविर लाल हो रहा है महाराज, आंखों से अश्रुपात कर रही है, विलाप कर रही है। हो प्यारे प्यारे हो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ अपनी निंदिया भी मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तो दीवानी है। ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तू रोए, मैं मुस्काया तो मुस्काए, मैं रोया तू रोए, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तो बलिहारी है।
तेरा साथ है तो मुझे साथ भी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरों से जी कर रही रोशनी साथ है तो मुझे साथ भी तेरा साथ है तो किस्मत वाले जिनके माँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है तो कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है ओ वृंदावन बिहारी लाल की शिविर में बैठी माता द्रौपदी आंखों से विलाप कर ही रही थी, इतने में पांडव पधार गए। पांडवों ने जब शिष्य जो शिविर के उस दृश्य को देखा महाराज, अर्जुन ने तुरंत माता द्रौपदी के सामने ही दृढ़ संकल्प कर लिया। बोला जिसने भी तुम्हारे इन पुत्रों की ऐसी दुर्दशा की है मैं उसे तुम्हारे सामने ही लाकर मारूंगा। महाराज अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया, महाराज धनुष गांडीव उठाया, प्रभु को पार्थ बना करके चल दिया। महाराज आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन चले जा रहे हैं। महाराज अश्वत्थामा घोड़ जब उनके थक गए, अश्वत्थामा घबरा चुका है। महाराज अश्वत्थामा ने अर्जुन से बचने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। महाराज अर्जुन ने जब उस ब्रह्म अस्त्र को अपनी ओर आते देख अर्जुन पूर्ण तरह से घबरा गए। बोले प्रभु इस ब्रह्म अस्त्र से रक्षा कीजिए। बोले प्रभु पाहि माम, प्रभु रक्षा कीजिए, शरणागत रक्षा कीजिए। बोले अर्जुन अश्वत्थामा को जो है कि ब्रह्म अस्त्र छोड़ना आता है, उसे शांत करना नहीं आता, परंतु तुम्हें तो अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ना भी आता है और शांत करना भी आता है। तुम अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्म अस्त्र टकराने से पहले ही दोनों को शांत कर दो, अपने पास बुला लो। महाराज अर्जुन ने अपने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा महाराज, और दोनों ब्रह्म अस्त्र टकराने से पहले ही दोनों को शांत कर दिया। तुरंत दौड़ करके जो है कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, रथ के पीछे बांध रहे हैं। तो प्रभु जो है कि अर्जुन की परीक्षा कर रहे हैं। बोले अर्जुन इसे बांध कर कहां ले जा रहे हो? इसने जो है कि तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम इसे यहीं पर मार दो, कहां ले जा रहे हो? अर्जुन महाराज प्रभु समझ गए। बोले प्रभु मैंने जो है कि द्रौपदी
के सामने ही इसे ले जाकर मारूंगा। मैंने वहीं पर संकल्प किया है, उनको वचन दिया है, इसे वहीं पर ले जाकर मारूंगा महाराज। रथ के पीछे बांध करके अर्जुन अश्वत्थामा को शिविर में लेकर पधार गए महाराज। माता द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, हाथ बंधे हैं महाराज, पैर बंधे हुए हैं, जब उस दृश्य को देखा महाराज, कितना भी कुछ भी करो लेकिन माँ का निर्मल हृदय तो माँ का ही रहता है महाराज। माता द्रौपदी उठ करके अश्वत्थामा के हाथ खोल रही है। बोले आप यह क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं महाराज कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। बोले प्रभु इसने हमारे पुत्रों को मारा, आप इसे मार दोगे तो हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे, हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं हो सकते। प्रभु आप इसे मार देंगे स्वामी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनकी जो माता गौतमी है, मैं जैसे विलाप कर रही हूं पुत्रों के विरह में, वैसे ही माता गौतमी भी पुत्रों के इस जो है अश्वत्थामा के विरह में विलाप करेगी, आंखों से अश्रुपात करेगी। इससे ज्यादा और क्या होगा स्वामी? पहली बात तो यह कि अश्वत्थामा जी जो है कि आपके गुरु के पुत्र हैं, जिनसे आपने धनुर्विद्या का ज्ञान लिया, उनके ही पुत्र हैं। दूसरी बात महाराज, यह एक ब्राह्मण है, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, गुरु के पुत्र को कभी नहीं मारना चाहिए। महाराज अर्जुन विचार करने लगे। इधर से भीम ने कहा, बोले भैया आप छोड़ दोगे, आपके गांडीव से बचेगा तो मेरे गदा के प्रहार से यह नहीं बचेगा। महाराज विडंबना, बोले करे तो क्या करे, ब्राह्मण भी है, गुरु का पुत्र भी है, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इसने तो इतना बड़ा पाप किया है कि सोते हुए बालकों को मारा है। महाराज सभी विचार विमर्श कर रहे थे। प्रभु बांके बिहारी लाल द्वारिकाधीश खड़े हैं, देख रहे हैं पांचों पांडवों को। महाराज अर्जुन गए प्रभु के पास में, बोले प्रभु आप भी कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु कह रहे हैं, बोले जब बड़े बड़े बातें कर रहे तो हम छोटे मोटे काम, छोटे मोटे बीच में नहीं बोलते महाराज। अरे बोले प्रभु ऐसी बात नहीं, प्रभु आप ही कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु द्वारिकाधीश कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतस्य आतताई बधारहण। प्रभु कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतस्य, ब्राह्मण बंधु को कभी नहीं मारना चाहिए। आतताई बधारहण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मये वो भय मामनातम परिपाद अनुशासनम। महाराज अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन भी प्रभु के पक्के चेले हैं महाराज। अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे मणि थी, अर्जुन ने इस मणि को निकाल लिया, शिखा को काट दी और जो है अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित करके धक्के दे करके अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। महाराज अश्वत्थामा क्रोध में लाल आंखें पूरी, बोले मेरा अपमान किया। और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर जो मणि थी महाराज, अर्जुन ने उस मणि को निकाल दी और शिखा यानी चोटी महाराज, जो ब्राह्मण की शिखा रहती है उसको भी काट दिया, अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा क्रोध में लाल, शिविर से बाहर आते ही अश्वत्थामा ने तुरंत संकल्प कर लिया, बोले तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं जो है कि तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा देख रहा है महाराज अब कुल में कौन बचा है, तो माता उत्तरा अब गर्भवती है। कौन है महाराज? उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा कौन है महाराज? अभिमन्यु की पत्नी है। अश्वत्थामा ने माता उत्तरा को देख तुरंत ही धनुष बाण उठाकर अस्त्रों का प्रयोग कर दिया। माता उत्तरा जो है कि दौड़ती हुई प्रभु की शरण में, इधर प्रभु बांके बिहारी लाल द्वारिकाधीश जो है
रथ पर बैठ ही रहे थे कि माता उत्तरा दौड़ती हुई प्रभु को पुकारते हुए, प्रभु पाहि माम पाहि पाम महायोगिन्यधीश्वर, प्रभु की ओर दौड़ पड़ी। प्रभु ने जब माता उत्तरा की उस करुणा पुकार को सुना, प्रभु का एक पैर जो है रथ पर है, एक पैर नीचे है भूमि पर, उस मैया के करुणा पुकार को सुनकर प्रभु रथ से नीचे उतरे। देखा कि मैया उत्तरा भागती हुई दौड़ती हुई प्रभु की ओर चली आ रही है, पीछे पीछे अस्त्र भी चला आ रहा है माता उत्तरा के गर्भ की ओर, जो अश्वत्थामा ने चलाया है महाराज। पांडव भी वहीं पर खड़े हैं, प्रभु द्वारिकाधीश वहीं पर खड़े हैं, और प्रभु द्वारिकाधीश ने एक अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बनाया और माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भगत प्रभु ने जो है कि अस्त्र से उस नन्हे से बालक की गर्भ में रक्षा की है महाराज। तो प्रभु इतना कुछ करते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते महाराज। प्रभु एक स्वरूप में तो सबके सामने वहीं पर खड़े हैं, पांडवों के सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश, और एक स्वरूप अंगूठे के बराबर धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भगत प्रभु ने बालक की रक्षा की है महाराज। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो प्रभु इतना कुछ करते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते, हमें प्रतीत तक नहीं होने देते हैं कि यह कार्य किसने किया है, जबकि हर कार्य वही करते हैं। हमारा हर कार्य कौन कर रहा है महाराज? हम हर कार्य में मैं शब्द लगाते हैं, बोले मैंने किया। किसने किया? बोले यो कर्ण करो, बोले मैंने किया। बोले यो भी मने करो, बोले यो भी मने करो, बोले थमाने का ही करो, सब करवाड़ो तो वो बैठो महाराज। सब कुछ करने वाला ही वही है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, पालन पोषण और संहार करने वाला भी वही है। हम कहा महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु इतना कुछ करते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। इधर प्रभु भीष्म दादा जो कि बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, महाराज पांडव सहित प्रभु भीष्म दादा से मिलने के लिए गए। महाराज एक एक करके पांडवों ने भीष्म दादा को प्रणाम किया। सबसे अंत में जो अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं भीष्म दादा को, तो भीष्म दादा अर्जुन से पूछ रहे हैं, बोले अर्जुन तुम्हारा पार्थ कहाँ है? जिन्हें तुम अपना पार्थ मानते हो वो कहाँ पर है? महाराज जिन्हें पार्थ मानते हो वो पार्थ कहाँ पर है? इतने में प्रभु जो है कि तुरंत भीष्म दादा के सामने खड़े हो गए। बोले दादाजी आपने याद किया प्रभु हमें? बोले प्रभु मेरी जो है एक अंतिम इच्छा है, उसे आप पूर्ण कर दो। बोले प्रभु आदेश कीजिए। बोले जो मेरी एक कन्या है, मैं उस कन्या को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। महाराज कन्या का नाम सुनते ही पांडव सभी भीष्म दादा की ओर देखने लग गए, सब आश्चर्य करने लग गए। महाराज बोले दादाजी यह आप क्या कह रहे हैं? आपका विवाह तो हुआ नहीं है, फिर आपकी कन्या कहां से? बोले जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है। कौन है महाराज? जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। क्या नहीं है? किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में किसी न किसी प्रकार की तृष्णा रहती है। कोई लोकेशना से, कोई विश्लेषणा से, किसी न किसी प्रकार की तृष्णा हमारी बुद्धि में रहती ही है। परंतु मेरी जो बुद्धि है इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, मैं प्रभु इसे आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। पर प्रभु अभी तक मैं जो बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ, तो आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था प्रभु? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब प्रभु इतने दिन तक मैंने आपका इंतजार किया, अब जो है कि आप मेरा इंतजार करो। क्या करो महाराज? अब जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं तब तक आप यहीं पर हमारे सामने ही खड़े रहिए, क्योंकि मैं भी आपके दर्शन करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूं। महाराज
प्रभु द्वारिकाधीश जो है कि चेहरा उदास लेकर भीष्म दादा के सामने खड़े हो गए। बोले अच्छी ड्यूटी लगाई है भीष्म दादा ने, क्योंकि भीष्म दादा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। किसका वरदान प्राप्त है महाराज? इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त है। जब तक भीष्म दादा की इच्छा नहीं होती मरने की, तब तक वो मर नहीं सकते महाराज। खड़े हैं प्रभु द्वारिकाधीश उदास चेहरा लेकर के। भीष्म दादा कह रहे हैं, बोले प्रभु मैंने जो है कि आपका उदास चेहरा, उदास झांकी देखने के लिए प्रभु आपको यहाँ पर खड़ा नहीं किया। मैं प्रभु आपकी उस दिव्य झांकी के दर्शन करना चाहता हूँ। इसके आपके उस दिव्य झांकी के महाराज पीला पीतांबर लहरा रहा है, वेणु का वादन हो रहा है, हाथ में सुदर्शन चक्र, मस्तिष्क पर मुकुट, गले जो है गले में मोतियन की माला, पुष्पों की माला लहराते हुए महाराज सुगंधित। मैं प्रभु आपकी दिव्य झांकी के दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूं। उदास चेहरा लेकर मत खड़े होइए प्रभु। प्रभु सामने खड़े हुए हैं। भीष्म दादा स्तुति कर रहे हैं महाराज। इति मति रूप कल्पितां तृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विभुम्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्म दादा प्रभु से स्तुति कर रहे हैं। तो अब की बार जो है माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आगमन हुआ। माघ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आगमन हुआ। सायंकाल का समय था। प्रभु की दिव्य झांकी भीष्म दादा के जो है सामने लहरा रहा पीतांबर, हाथ में सुदर्शन चक्र, वेणु का वादन हो रहा है और भीष्म दादा ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज जिस तरह से भीष्म दादा ने प्रभु से प्रार्थना की, बोले प्रभु जब इस तन से प्राण निकले तो आप सामने खड़े हो, मुख में तुलसी दल हो, यमुना का तट हो, वंशी वट हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी दल हो और आपकी दिव्य झांकी जो है हमारे सामने हो। आपके दर्शन करते हुए हमारे तन से हमारे प्राण निकले प्रभु। आइए हम भी प्रभु से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हमारे तन से प्राण निकले तो आप भी हमारे सामने ही खड़े रहेंगे। इतना तो कहना स्वामी, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से
जब प्राण से निकले। यमुना कमल जीवती हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का कमल जीवती हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना कमल जीवती हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का कमल जीवती हो, मेरा जिगर के पार हो जाए बांसुरिया उसको कहते हैं, और पड़ी रहे किसी चीज पे नजरिया सबरिया उसको कहते हैं। अरे श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुट्ठी में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब
हो जब पावन सिंदूरे, हो जब बलवा के बिहारी लाल की जय हो। महाराज भीष्म दादा मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात जो है प्रभु द्वारिकाधीश भी इस धराधाम को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। महाराज प्रभु द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए स्वयं अर्जुन गए द्वारिकापुरी। महाराज इधर जो है धृतराष्ट्र की सेवा जो है कि पांडवों ने करनी प्रारंभ कर दी। किसने? धृतराष्ट्र की सेवा करना पांडवों ने प्रारंभ कर दी। महाराज देवर्षि नारद मुनिवर ने धृतराष्ट्र जी से कहा, बोले जिनको मारने के लिए आपने इतने षड्यंत्र किए, आज आप उन्हीं के यहाँ पर रह रहे हैं, आज आपको वही संभाल रहे हैं और वही पांडव आज आपकी सेवा कर रहे हैं। जिनको मारने के लिए आपने इतने षड्यंत्र किए थे, आज वही पांडव आपकी सेवा कर रहे हैं। आज आप उनके यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको तनिक भी लज्जित सा नहीं प्रतीत होता है? आप मेरी बात माने तो यहां से वन गमन कर प्रभु भजन में लग जाइए। तो महाराज धृतराष्ट्र जी को कालांतर में जो है कि श्री विदुर जी महाराज गई। विदुर जी महाराज बड़े तपस्वी संत महात्मा है महाराज। विदुर जी के यहाँ पर तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था, तो प्रभु बांके बिहारी लाल ने 56 भोग को पाने से मना कर दिया और विदुर जी के यहाँ पर पधार कर विदुर रानी ने जो है प्रभु को केले के छिलके खिलाए थे। और केले का जो सब अलग महाराज, और प्रभु के प्रेम में विदुर रानी इतनी डूब गई कि विदुर रानी को पता नहीं महाराज कि मैं प्रभु को क्या पान करा रही हूँ, किसका भोग लगा रही हूँ। विदुर जी आ न सके कि उसके पहले ही विदुर रानी केले तोड़ लाई और प्रभु को जो है केले के छिलके खिला रही है। परंतु प्रभु को देखो महाराज बड़े प्रेम से वह भी स्वाद ले करके केले के छिलके खा रहे हैं। और जब विदुर जी महाराज माखन मिश्री मावा लेकर के आ गए, देखा केले के छिलके प्रभु खा रहे हैं, तो महाराज विदुर रानी को डांटते हुए कह रहे हैं, बोले प्रभु को आपने किसका भोग लगाया है? प्रभु आप भी पान कर रहे हैं, इनको सबको दूर रखो महाराज। आप तो यह मैं आपके लिए माखन मिश्री मावा लेकर आया हूं, आप इसे पाइए। महाराज प्रभु मावा मिश्री माखन पान करने लगे, परंतु पान करते करते प्रभु भी कह रहे हैं कि प्रभु विदुर जी महाराज जो स्वाद उन छिलकों में था वह स्वाद माखन मिश्री में मावे में वह स्वाद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। राधे राधे। जो स्वाद उस छिलके में था वह स्वाद इसमें नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। महाराज जो प्रेम से मुझे विदुर रानी बड़े प्रेम से उन्हें पान करा रही थी, प्रभु भी केले के छिलके पान कर रहे हैं। दुर्योधन ने 56 भोग लगाया, प्रभु ने मना कर दिया महाराज। ऐसे सच्चे संत महात्मा की संगति जो है कि धृतराष्ट्र ने करके हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर गए, प्रभु भजन में लग गए महाराज विदुर जी के संग। धृतराष्ट्र जी जो है कि जब पधारे, युधिष्ठिर जी महाराज जब पधारे, उन्होंने देखा धृतराष्ट्र जी महाराज यहाँ पर उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो शोक करने लग गए। बोले धृतराष्ट्र जी महाराज, माता गांधारी सब कहां चले गए? महाराज इधर उधर देखने के पश्चात उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तब देवर्षि नारद मुनिवर ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, धृतराष्ट्र जी को और माता गांधारी को विदुर जी महाराज जैसा संग मिल गया है।
तब जाकर महाराज युधिष्ठिर जी की चिंता दूर हुई। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को एक दिन अपशगुन सा प्रतीत हो रहा है, सब कुछ अपशगुन सा दिखाई दे रहा है, मूर्तियों से अश्रुपात हो रहे हैं। उधर जो है कि जब अर्जुन प्रभु को द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए गए थे, उन्हें इतना समय हो गया। महाराज 6 महीने के पश्चात अर्जुन वहां से लौट करके आए। युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे शोक कर रहे हैं, बोले आज मुझे सब अपशगुन सा प्रतीत हो रहा है। उधर से अर्जुन उदास चेहरा लेकर के पधार रहे हैं। क्या लेकर पधार रहे महाराज? उदास चेहरा। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन के उदास चेहरे को देखा, बोले आपका चेहरा उदास क्यों है, किस बात से चिंतित हैं आप? बोले भ्राता श्री, आज हमारा सर्वस्व प्रभु द्वारिकाधीश हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़ करके चले गए इस धराधाम से। महाराज इतना सुनते ही माता कुंती ने कुशा का आसन लगाया और अपने प्राणों को जो है कि प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इतना सुनते ही कि प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, तुरंत माता कुंती ने कुशा का आसन लिया, संकल्प लिया, अपने प्राणों को जो है कि प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। महाराज रामा अवतार में तो दशरथ जी ने प्रभु का वियोग नहीं सहा था, तो कृष्ण अवतार में माता कुंती ने प्रभु का वियोग नहीं सहा। राधे राधे। अब आप सब जना बताओ मने, आपको किरायो लागे तो मु दूंगा, भाड़ो लागे तो मु दूंगा, अगर आपने पाप लागे तो मु लूंगा। कई करूंगा? किरायो लागे तो मु दूंगा, पाप लागे तो मु लूंगा, मने सब दे दीजो आप। राधे राधे केवा में कहीं को जो रही अपने क्यों महाराज? राधे राधे केवा में कहीं किरायो लागी रहो कि पाप लागी रहो? किरायो लागे तो मु दूंगा, पाप लागे तो आप मने दे दीजो। बोल श्री राधा रानी सरकार की। भक्तों का समुदाय बेटा महाराज जय जयकार लगनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे श्याम। तो महाराज रामा अवतार में तो दशरथ जी महाराज ने प्रभु का वियोग नहीं सहा था, और कृष्ण अवतार में माता कुंती ने प्रभु का वियोग नहीं सहा है। इधर जो है सोनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि बोले प्रभु ने गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी, कालांतर में उस बालक का क्या हुआ? प्रभु ने माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर के जिस बालक की रक्षा की थी, कालांतर में क्या हुआ है? महाराज कहते हैं कि कालांतर में महाराज बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने विद्वत ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े ही धूमधाम से, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया। महाराज नामकरण संस्कार हुआ उस बालक का। तो महाराज उस बालक का प्रथम नाम जो है कि विष्णुरात इति विष्णु दत्तः, क्या रखा? विष्णुरातः। उस बालक का दूसरा नाम है महाराज परितः इति परीक्षितः। क्या नाम है? परितः इति परीक्षितः। दूसरा नाम है परीक्षित। दूसरा नाम परीक्षित कैसे है महाराज? उस बालक की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि जब बालक का जन्म होता है और जब सब परिवार वाले, परिकर वाले उस बालक से मिलने के लिए घर पे जाते हैं, बधाई देने के लिए जब हम जाते हैं बालक के यहाँ पर, परिवार वालों के यहाँ पर, किसी के भी यहाँ पर होता है, हम जाते हैं सब बधाई देने के लिए और बालक को अपनी गोद में लेते हैं महाराज। उसी प्रकार जब उस बालक का जन्म हुआ, सभी संत महात्मा, युधिष्ठिर जी महाराज, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सभी गए महाराज। सभी ने उस बालक को अपनी अपनी गोद में लिया और बालक की विशेषता की सभी की गोद में जाकर बालक परीक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो यह तो नहीं है, बोले यह भी नहीं। दूसरों की गोद में जाता, बोले यह तो है, बोले यह भी नहीं है। किसी की भी गोद में जाता तो परीक्षा करता, इसीलिए परितः इति परीक्षितः। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो।
महाराज नामकरण होने के पश्चात जो है युधिष्ठिर जी महाराज ब्राह्मणों से कह रहे हैं, बोले प्रभु बालक की भविष्यवाणी भी कर दीजिए, बड़ा होकर इनका व्यवहार कैसा रहेगा, यह क्या करेंगे, किस प्रकार से इनका आचरण कैसा रहेगा। महाराज ब्राह्मण देवता संत महात्मा भविष्यवाणी करते हैं, बोले युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन की तरह धनुर्धर धनुर्विद्या में परिपूर्ण रहेंगे, प्रजा पालक होंगे, प्रजा का बढ़िया से पालन पोषण करेंगे। महाराज धर्म के प्रति दान पुण्य करने में सबसे ही आगे रहेंगे। महाराज जिस प्रकार से आपके दादा परदादा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उसी प्रकार यह भी सभी का सम्मान करेंगे। परंतु एक दिन जो है एक ब्राह्मण देवता का अपमान करने के कारण इनको जो है 7 दिन में मरने का श्राप लगेगा, और 7वें दिन जो है कि तक्षक नाग इन्हें ढस लेगा, और यह जो है कि मोक्ष पदवी को प्राप्त करेंगे। श्राप लगने के पश्चात जो है कि यह गंगा जी के आनंद नामक तट पर जाकर बैठ जाएंगे, और सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करके 7वें दिन मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज राधे राधे। इतनी अति पावनमयी भविष्यवाणी सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज प्रसन्न हुए, सभी ब्राह्मणों को दान पुण्य देकर के सम्मान के साथ में सभी को विदा किया महाराज। और कालांतर में धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज बड़े हुए। महाराज पांडवों ने जो है राज्यपाट जो है कि परीक्षित जी महाराज का तिलक कर दिया, और पांडव वन गमन के लिए प्रस्थान कर गए। वन गमन या में प्रभु भजन के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी महाराज को जो है राजपाट सौंप दिया। परीक्षित जी महाराज बढ़िया से प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित जी ने ही इस कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया है। महाराज जब परीक्षित जी इस कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो कलयुग ने जो है कि प्रभु परीक्षित जी महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए, मस्तक झुका लिया। और परीक्षित जी महाराज दादा परदादा से सीखा है परीक्षित जी महाराज ने, बोले शत्रु अगर क्षमा याचना कर दे तो उसे छोड़ देना चाहिए। महाराज बोले परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, बोले आप जो है कि यह सीमा ही छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने परीक्षित जी महाराज से कहा, बोले प्रभु कहां पर जाएं? जहां पर भी चले जाते हैं वहीं पर आप दिखाई देते हैं, वहीं पर आपकी सीमा है, हम कहां जाएं? तो बोले मैं आपको हमारे इस राज्य में रखूं, परंतु कैसे? आपके अंदर तो कोई गुण नहीं। कलयुग पूर्ण तरह से परिपूर्ण अवगुण है महाराज। क्या है? पूरा अवगुणी है। बोले मैं रखूं तो कहां? आपके पास ऐसा कोई गुण नहीं। बोले राजन, माना मैं पूर्ण तरह से अवगुणी हूं, परंतु मेरे अंदर एक विशेष गुण है। क्या है? इस कलयुग के अंदर एक विशेष गुण है। क्या है महाराज? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में संत महात्मा हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या करते थे। कितने वर्षों तक? हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। उसके बाद जो है कि प्रभु उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। इस कलयुग में वही फल जो उन्हें हजारों वर्षों तपस्या करने के पश्चात जो फल उन्हें प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में मात्र हरि नाम संकीर्तन करने से ही हम श्रोता गणों को प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। वह फल हमें इस कलयुग में हरि नाम संकीर्तन नाम मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यही गुण कलयुग के अंदर एक विशेष है, और परीक्षित जी महाराज ने यही गुण देख करके कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया महाराज। कहां पर? द्योतम पानम श्रिय सुना। कहां पर दिया महाराज परीक्षित जी रहने के लिए स्थान कलयुग को? द्योतम पानम, जहां पर मदिरा का पान होता हो वहां पर कलयुग का वास होता है महाराज। जहां मदिरा का पान होता वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और कभी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए महाराज। स्वयं भी दुखी, परिवार भी दुखी, और वहां पर जाने वाले मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर कलयुग का वास हो जाता है। जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता हो महाराज, वहां पर भी साक्षात कलयुग का वास है। जो मनुष्य जुआ खेलता हो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता महाराज।
क्योंकि उसके मस्तिष्क के ऊपर ही कलयुग का वास हो जाता है। द्वितीयम पानम श्रीह सुना महाराज, जहां पर चोरी चुगली होती हो वहां पर भी कलयुग का वास होता हो महाराज। किसी की भी कभी भी इधर की उधर हमें नहीं करनी चाहिए। करने से भी कलयुग का वास हमारे मस्तिष्क के ऊपर हो जाता है। राधे राधे। महाराज चौथा स्थान परीक्षित जी महाराज ने दिया स्त्री गमन। वहां पर भी हमें कभी नहीं जाना चाहिए, वहां पर भी कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा, बोले प्रभु आपने मुझे 4 स्थान रहने के लिए दिया, तो चारों स्थान ऐसे हैं जहां पर मैं नहीं रह सकता। आप मुझे एक ऐसा कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं स्वयं रह सकूं। महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को एक स्थान और दिया रहने के लिए। कहां पे महाराज? स्वर्ण, सोने के अंदर जो हम सोना पहनते हैं महाराज, इसमें जो चोरी का सोना होता है उसके अंदर कलयुग का वास होता है महाराज। स्वर्ण की कुछ भी सामान अपने को अगर मिलता है महाराज, तो कभी भी उसे घर पे नहीं लाना चाहिए। उसे घर में लाने से महाराज कलयुग अपने घर में आ जाता है। इसलिए कोई भी सोने की वस्तु अपने घर में हमें कभी भी नहीं लानी चाहिए। अपन ये सोचकर ले आते हैं, बोले महंगी वस्तु है घर पे ले चलेंगे काम आएगी महाराज, पर उससे दोगुना तिगुना अपना नुकसान हो जाता है महाराज, क्योंकि साक्षात ही कलयुग का वास अपने घर में अपन लेकर के आ गए हैं, तो कैसे होगा महाराज। इसलिए इन 5 बातों का ध्यान रखना इस कलयुग में। द्योतम पानम, जहां मदिरा का पान होता हो महाराज, जहां पर जुआ खेला जाता हो महाराज, जहां पर चोरी चुगली होती हो, जहां पर स्त्री गमन होता हो, और स्वर्ण, चोरी के स्वर्ण को कभी हमें छूना भी नहीं चाहिए। इन 5 स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। तो महाराज परीक्षित जी ने इस तरह से कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दे दिए हैं। परीक्षित जी महाराज धर्मवेत्ता है महाराज, धर्म के प्रति अग्रसर, प्रजा का बढ़िया से पालन पोषण कर रहे हैं। तो एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज जो है वन में घुड़सवार करने, शिकार करने के लिए वन में गए। राधे राधे। श्रोतागणों, कथा पांडाल में शांति का माहौल बनाए रखें। परीक्षित जी महाराज जो है वन में गए, काफी दूर निकल गए महाराज, प्यास लगी। एक आश्रम दिखाई पड़ा महाराज, आश्रम के बाहर खड़े खड़े आवाज लगा रहे हैं, बोले कोई ब्राह्मण देवता संत महात्मा कोई है तो हमें जलपान करा दे, प्यास लग रही है। 2-3 बार आवाज लगाई, अंदर से कोई आवाज वापस उनके पास नहीं आई। महाराज अंदर पधारो, जलपान करो, विराजो, ऐसी कोई आवाज, बुलावा भी नहीं आया अंदर से। परीक्षित जी महाराज का क्रोध बढ़ते गया। आश्रम के अंदर पधारे, देखा महाराज श्रृंगी ऋषि तपस्या में संलग्न है। परीक्षित जी महाराज के मन में विचार उत्पन्न हो गया, बोले यह संत महात्मा ब्राह्मण देवता मुझे देखकर ही तपस्या में बैठ गए। पास ही में एक मृतक सांप पड़ा हुआ था, उठाया और श्रृंगी ऋषि के गले में पहना दिया महाराज। पहना करके पश्चात घर पधार गए। जब महाराज संत महात्मा के पुत्र को पता चला, बोले जो है किसी ने पिताश्री के गले में मृतक श्राप जो है सांप डाल दिया है, तुरंत नदी से जल लेकर के श्राप दे दिया। महाराज बोले जिसने भी पिताश्री के गले में मृतक सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि अगले 7 दिन में उसे तक्षक नाग डस लेगा और मृत्यु को वह प्राप्त हो जाएंगे। राधे राधे। मृत्यु को वह प्राप्त हो जाएंगे महाराज। बालक पुत्र शिष्य सहित जब पुत्र श्रृंगी ऋषि आश्रम में पधारे, जब शिष्यों ने श्रृंगी मुनि से कहा, बोले गुरुदेव आपके पुत्र ने जो है कि जिसने आपके गले में मृतक सांप डाला है उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है महाराज। श्रृंगी मुनि ने पुत्र को जो है खूब डांट लगाई, बोले जो है कि राजन, इस राज्य को अब ऐसे राजा मिलने वाले नहीं है। उन्होंने डाला है तो उनसे गलती हो गई है, डाला है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम उन्हें श्राप ही दे दें, क्योंकि ऐसे राजा अब इस राज्य को मिलने वाले हमें नहीं है। फिर भी श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्यों को परीक्षित जी महाराज महल भेज करके बोले संदेश पहुंचा दो परीक्षित जी महाराज तक।
उधर परीक्षित जी महाराज राजद्वार अपने महल पहुंचे और मस्तिष्क से जैसे ही स्वर्ण मुकुट उतारा, क्या उतारा महाराज? मस्तिष्क से स्वर्ण मुकुट उतारा, तुरंत विचार करने लगे, बोले परीक्षित तूने यह क्या कर दिया? कभी दादा परदादा ने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया और आज मैंने इतना बड़ा अपमान कर दिया ब्राह्मण देवता का। इतने में शिष्य भी पधार गए। शिष्यों ने पूरी व्यथा व्यथा विस्तार से परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा दी। महाराज परीक्षित जी ने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर पूरा राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और मां गंगा के आनंद नामक तट पर जाकर विराजमान हो गए। जब महाराज बड़े बड़े संत महात्मा अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम ऋषि च्यवन आदि संत महात्माओं को पता चला, बोले परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है, 7 दिन ही उनके पास शेष रह गए हैं। महाराज सभी संत महात्मा गंगा जी के तट पर पधार गए। महाराज सभी विराजमान है। परीक्षित जी महाराज ने सभी के लिए आसन बिछाए, सभी को सम्मान के साथ में विराजमान किया। परीक्षित जी महाराज सभी से प्रश्न कर रहे हैं, बोले गुरुजनों 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाराज सभी ने अपना अपना विचार उनके सामने, बोले किसी ने कहा बोले गीता जी का पाठ करो, किसी ने कहा शांति अभिषेक करा लो। महाराज सभी ने अपना अपना विचार विमर्श परीक्षित जी महाराज के सामने प्रकट किया। इतने में सभी गुरुजनों के बीच में परीक्षित जी महाराज के सामने 16 वर्षीय बड़ी बड़ी भुजाएं महाराज, बड़ी बड़े बाल महाराज, बड़े बड़े नाखून, जिनके शरीर के ऊपर दीमक जम रही है। दीमक किसे कहते हैं महाराज? कंजी, दीमक, कंजी। पानी काफी दिनों से एक जगह पर एकत्रित हो जाता है और उसके ऊपर कंजी जम जाती है हरी हरी। उसी प्रकार 16 वर्षीय संत महात्मा जिनके बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े नाखून महाराज, बड़ी बड़ी जटा हो रही है, खुले बाल, सभी संत महात्माओं के बीच में 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सभी महात्मा गणों ने जो है खड़े होकर के परीक्षित जी महाराज का सम्मान के साथ में स्वागत सत्कार किया। सभी श्रोता गणों के बीच में जो है कि 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है। महाराज तो आइए हम भी गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। राधे राधे। चोक पुजाओ मंगल गाओ, हो जी मेरे प्रभु घरिया, आजी मेरे गुरु घरिया। मंगल गाओ आज मेरे प्रभु घरिया, आज मोरे प्रभु घरिया, आज मेरे प्रभु घरिया, आज मेरे प्रभु घरिया।
मंगल गौरी तेरी सच मंगल गौरी धरती अमर सजावरी धरती अमर सजावरी हाजी उतरेगी गुरु की सवारी हाजी उतरेगी गुरु की सवारी हर कोई बादल लाओरी हर कोई बादल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छवि से दिखो मैं तो प्यारी उनकी छवि में देखूं प्यारी मेजबारो उतारो लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो मेरे गुरुवर खजिया मोरे गुरुवर खजिया बाकी बिहारी लाल की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज सभी संत महात्मा परीक्षित जी महाराज सभी ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। महाराज बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। राधे राधे। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज को बैठने के लिए कुशा का आसन दिया। स्वागत सत्कार जलपान कराने के पश्चात महाराज परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बोले गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसको? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव मेरे पास मात्र 7 दिन है। कितने दिन है? मात्र 7 दिन है। बोले राजन आपके पास में तो 7 दिन है। खटवांग नाम के राजा के पास तो मात्र 2 घड़ी थी। 2 घड़ी में ही उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। इधर इधर गाड़ी में खड़ा